नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ने किया बैठक का आयोजन। नगर निकाय चुनाव पर हुई चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। स्क्रीनिंग कमेटी चयन समिति बनाई गई। पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेंगे। मेयर, पार्षद, नगर पालिका में मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की गई। और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी चयन समिति बनाई गई है और पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, यहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी चयन समिति बनाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। स्क्रीनिंग कमेटी चयन समिति बनाई गई। पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने कहा कि बैठक का आयोजन हुआ, नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की हुई बैठक। चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सभी चुनाव मजबूती से लड़ेगी बीजेपी। पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे सभी प्रत्याशी। उपचुनाव में हुई हार पर मंथन होगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव में हुई हार पर मंथन होगा। बीजेपी की बैठक में चर्चा हुई। चुनाव को लेकर ये बैठक की चर्चा की गई। सभी चुनाव मजबूती से लड़ेगी बीजेपी। पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे सभी प्रत्याशी। उपचुनाव में हुई हार पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सभी चुनाव मजबूती से बीजेपी लड़ेगी। उस संगठन के विषय को नीचे तक पहुंचाने के लिए उसके फॉलोअप में हमने आज प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं। फिर हमने प्रदेश के पदाधिकारियों में क्षेत्र जिला पदाधिकारियों के साथ फिर मंडलों की बैठकें तय की हैं। तो 1 महीने तक अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के फॉलोअप में हमें नीचे बैठकें करनी है। वो संगठनात्मक विषय हैं, उन संगठनात्मक विषयों की उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा विषय नगर निकाय चुनाव का है। नगर निकाय चुनाव में भी इन बैठकों में नगर निकाय चुनाव का भी विषय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर इन चुनावों की तैयारी हम लोगों ने की है। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद रिपब्लिकन पार्टी को आगे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी का नाम पर गुजरात में बड़ी उपलब्धि मिली है। इसके साथ ही उन्होंने G20 को गौरवपूर्ण की बात करार दिया है। आजमगढ़ की सीट जो है गुजरात में बीजेपी को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है और उसका कारण यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता अपने कामों के माध्यम से बढ़ाई है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पर मतलब नरेंद्र मोदी जी का नाम है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। G20 के
अध्यक्ष पद पर भी उनकी मतलब उनको ले लिया है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है। रशिया है, चाइना है या कई देश में है, तो G20 का अध्यक्ष पद अपने को मिलना बहुत बड़ी गौरवपूर्ण बात है। जो आ रहा है उसमें बीजेपी के साथ आरपीआई तो रहेगी ही नहीं। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रविवार सीतापुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जहां 60% से ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी हो, वहां के लोगों ने बीजेपी को 33,000 वोटों से जिताया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के सबका साथ सबका विकास की बात सच हो रही है और रामपुर की जीत यह दिखा रही है कि इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। और बड़ी खबर का रुख करते हैं अमरोहा से। बड़ी खबर है जहां पर आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। हसनपुर एसडीएम के खिलाफ नारे लगाए। विधायक महेंद्र सिंह खड़क बंशी के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिला है। विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों की फसल का नुकसान कर रहे हैं। ग्रामीणों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी। पास में गौशाला होने के बाद भी आवारा घूम रहे गौवंश। थाना आदमपुर के गांव बागड़पुर का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अमरोहा से। आवारा पशुओं से परेशान है ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। हसनपुर एसडीएम के खिलाफ लगाए नारे और साथ ही विधायक महेंद्र सिंह खड़क बंशी के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। हसनपुर एसडीएम के खिलाफ नारे लगाए गए। विधायक महेंद्र सिंह खड़क बंसी के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आवारा गौवंश से जो है ग्रामीण परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने अमरोहा से हैं जहां पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। एसडीएम के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। उधर बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गंज इलाके में घर में घुसकर एक युवती की गोली मारने का मामला सामने आया है। पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के दारानगर गंज इलाके का है। गोली मारने का आरोप पास के ही रहने वाले युवक के परिजनों पर लगे हैं। घायल अवस्था में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाला 24 वर्षीय इंद्रजीत घर में घुस गया और किशोरी को गोली मारकर फरार हो गया। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक 20 दिन से युवती को परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस मामले में युवती के प्रेमी को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसका शव भी पुलिस ने बरामद किया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाथरूम करने उठे थे तो मैं जो बाथरूम में से बाहर निकला तो मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तो शोर मचाया। उसने मेरे पर तो मार कर दीवार को बाहर दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पापा मुझे यहाँ ले आए। क्या मारा उसने? बंदूक मारी। हमारे घर के पीछे रहने वाला। मारने की वजह क्या है? क्यों मारा है? कोर्ट मैरिज करने कह रहा था। मैंने मना कर दिया। लड़की को ब्लैकमेल करता था, स्कूल के पीछे जाता था कि मुझसे कोर्ट मैरिज कर। कौन था लड़का? इंद्रजीत। आपकी क्या है? मेरी लड़की है। मेरी लड़की ने बताया कि उस दिन इनने डर के मारो हमसे बताया नहीं कि इन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा तो इससे बता देता। कहाँ पढ़ती है बच्ची? बिजलपुटी स्कूल में। ये सर दोनों लड़की का और लड़की का फेयर चल रहा था। काफ़ी 1 साल से ही फेयर चल रहा था। सब गाँव को पता था। और ये रात को शोर मचा तो हमने सुना कि लड़की को लड़के ने गोली मार दी। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो लड़की तो नहीं मिली।
उनके दूसरी फैमिली के मेंबर मिले। उन्होंने बताया कि लड़की को गोली मार के काका भाग गया है, और उसके बाद सुबह हमें दोपहर को पता चला कि मतलब जो लड़का है वो उसकी डेड बॉडी गंगा में पड़ी है। हाँ, ये लड़की है गंज की, 15 साल की उम्र है, गंज की रहने वाली है। इसके सीने में गोली लगी हुई है और हालत तो ठीक है, तो फिर भर्ती कर रखा है। कितनी गोलियां जो है डॉक्टर साहब? एक गोली लगी है सीने के तरफ, सीने के नीचे की तरफ। और इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छिबरामऊ के नगर पालिका रोड पर छापेमारी की है। रजा जनरल स्टोर पर छापा मारा गया है। छिबरामऊ नगर में हड़कंप मचा हुआ है, लोग दुकानें बंद कर मौके से फरार। टीम ने खंगाले दुकान के सारे रिकॉर्ड, भारी पुलिस बल रहा मौजूद। सोरिख और कन्नौज के सराय मीरा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। रजा जनरल स्टोर पर छापा मारा गया है। छिबरामऊ नगर में हड़कंप मचा हुआ है, लोग दुकानें बंद कर मौके से फरार। कन्नौज में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छिबरामऊ के नगर पालिका रोड पर छापेमारी की गई है। रजा जनरल स्टोर पर छापा मारा गया है। छिबरामऊ नगर में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस कदर जो है हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हैं। रजा जनरल स्टोर की ये तस्वीरें कन्नौज से हैं, जहां पर जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छिबरामऊ नगर में हड़कंप मचा हुआ है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर एक मकान पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल मकान सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया था, वहीं ध्वस्तीकरण के दौरान एसडीएम सीओसिटी की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ था। तस्वीरें आपके सामने गाजीपुर से हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है बुलडोजर जो है मकान पर चलता हुआ, जिसके बाद परिजनों के साथ भी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली। सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। और बड़ी खबर बुलंदशहर से है। निर्माणाधीन नाले की जांच हुई। गुणवत्ता जांच के लिए नाले पर चलाया फावड़ा। बीजेपी के सदर विधायक ने चलाया फावड़ा। 2-3 बार से बिखरी निर्माणाधीन नाले की गिट्टियां, मानक को ताक पर रखकर नाला निर्माण का आरोप। सदर विधायक प्रदीप चौधरी को मिल रही थी शिकायत। नाले में लगाई जा रही सामग्री का भरवाया सैंपल। नगर पालिका क्षेत्र की राम विहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है। 2-3 बार से बिखरी निर्माणाधीन नाले की गिट्टियां, मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कराया गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है नाले की गिट्टियां 1-2 बार में ही बिखरती हुई नजर आई। निर्माणाधीन की जो नाले की जांच है, गुणवत्ता मानकों को ताक पर रखकर इसका निर्माण कराया गया, जिसकी शिकायत 2-3 बार से बीजेपी के सदर विधायक को मिल रही थी, जिसके बाद विधायक ने खुद हाथ में फावड़ा लेकर नाले पर 1-2 वार किए। उसके बाद जो गिट्टियां तितर होती हुई नजर आई, नाजुक स्थिति में बनाया गया, नाले का निर्माण कराया गया। 2-3 बार करने पर ही देखिए तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर विधायक खुद फावड़े का वार करते हुए, जिसके बाद मानक को ताक पर रखने कर जो है इसका निर्माण कराया गया है। गुणवत्ता की जांच करने के लिए विधायक खुद यहां पर पहुंचे, फावड़ा हाथ में लेकर 2-3 बार किए, जिसके बाद जो है नाली की गिट्टियां जो है हाथ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। रायबरेली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हर खबर की खबर का असर हुआ है। तलवार से केक काटने वाला शादाब पठान गिरफ्तार हुआ है। दहशत फैलाने का नया तरीका,
इजाद किया था खबर का एसपी आलोक प्रियदर्शी ने संज्ञान लिया है। सुरैनी पुलिस ने शादा पठान को गिरफ्तार किया है। तो सरेनी पुलिस ने शादा पठान को गिरफ्तार किया है। दहशत फैलाने का नया तरीका जो है इजाद किया था। अमूमन केक को खुशी के मौके पर काटते हैं, लेकिन यहां पर हाथ में तलवार को लेकर केक काटने का नया तरीका इजाद करते हुए दहशत फैलाने का कहीं न कहीं यहां आरोप और हर खबर की खबर का असर यहां रायबरेली में देखने को मिला है, जहां पर तलवार से केक काटने वाला शादाब पुलिस की अब गिरफ्त में। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने संज्ञान लिया। सरेनी पुलिस ने शादाब पठान को गिरफ्तार किया। तो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है लोगों का हुजूम, यानी कि युवाओं जो लोग हैं उनका हुजूम है, हाथ में तलवार है और सामने केक 1-2 नहीं 4-5 केक दिखाई दे रही हैं, जिनमें कि दहशत फैलाने का इस पर आरोप है, जिसके बाद जो है संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अब ये गिरफ्त में है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर कन्नौज से, जहां पर शादी में विवाद होने के बाद पुलिस बाराती बनी और फिर दुल्हन को विदा की हुई। कोतवाल राजकुमार सिंह की मौजूदगी में स्कूटी में दुल्हन विदा हुई। बता दें कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और यह विवाद मारपीट में बदल गया। लड़की पक्ष से अभद्रता के बाद मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराकर शादी संपन्न कराई। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुंज बिहारी धर्मशाला में मैनपुरी से बारात आई थी। तो तस्वीरें कन्नौज से हैं, जहां पर बाराती बनकर पुलिस पहुंची, स्कूटी से विदा किया। और अगली बड़ी खबर रायबरेली से मिल रही है, जहां पर दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत, मलबे में दबकर गई बुजुर्ग की जान। जानवर बांधने के दौरान दीवार गिरी, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बछरावा के सेहोगे गोपाल खड़ा की घटना है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मलबे में दबकर बुजुर्ग की जान गई। जानवर बांधने के दौरान ये दीवार गिरी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बछरावा के पास का एक गांव का ये मामला है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। रायबरेली से ये तस्वीरें हैं, मलबे में दबकर बुजुर्ग की जान गई। उधर कुशीनगर में दो बाइक सवार युवक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। युवक की हालत को गंभीर देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये पूरा मामला कसया थाना क्षेत्र के सपा रोड बाईपास का है। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक आई, उसमें गन्ने लादकर ले जाए जा रहे थे। मृतक की पहचान कुशीनगर के भिंडा के रहने वाले दुर्गेश सिंह के रूप में हुई है, जबकि दूसरा युवक मृत भाई रितेश कुमार है, जिसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। रितेश पुलिस विभाग बस्ती में आरक्षी के पद पर नियुक्त था, जिसे छोड़ने के लिए उसका भाई दुर्गेश घर रोडवेज जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियों में जो है आग पर काबू पाया है। लिंक रोड थाना क्षेत्र के सूर्यनगर की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लिंक रोड थाना क्षेत्र के सूर्यनगर की यह घटना है, जहां पर फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो गाजियाबाद से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में किसानों ने चारागाह की जमीन कब्जा कर जोती, वहीं फसल कटवाकर अफसर जमीन खाली कराने पहुंचे, लेकिन पानी भरने के कारण अफसर खड़ी फसल नहीं कटवा सके। कब्जाधारियों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन ने जमीन के चारों तरफ खाई बनवाई। बता दें कि अफसर सौरिख थाना क्षेत्र के ग्यासपुर में जमीन खाली कराने पहुंचे थे। कन्नौज से ये तस्वीर आपके सामने, चारागाह की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन खड़ी फसल में पानी होने की वजह से फसल को नहीं कटवा पाए और साथ ही साथ आपको बता दें कि जमीन के चारों तरफ खाई बनाई। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर होमगार्ड अधिकारियों को मिलेगी पिस्टल। 9mm की पिस्टल से लैस होंगे होमगार्ड विभाग अधिकारी। विभाग 114 नई पिस्टल खरीदने की कर रहा है तैयारी। 95.33 लाख रुपए में खरीदी जाएंगी 114 पिस्टल। विभाग के आधुनिकीकरण योजना के तहत होगी खरीदी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। होमगार्ड अधिकारियों को मिलेगी पिस्टल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। होमगार्ड अधिकारियों को पिस्टल मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर टायर फटा है। हाईवे पर मैजिक का टायर फटा है। सभी वाहन पर दूध का कैन लादकर जा रहे थे मंडी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अलीनगर के गंज ख्वाजा पास का यह मामला है। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर। हाईवे पर फटा मैजिक का टायर, 8 लोग हुए टायर फटने से घायल। सभी वाहन पर दूध का कैन लादकर ले जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अलीनगर के गंज ख्वाजा के पास NH का ये मामला है। हाईवे पर फटा मैजिक का टायर, 8 लोग टायर फटने से घायल हुए। सभी वाहन पर दूध का कैन लादकर जा रहे थे मंडी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। मैजिक का टायर फटने से 8 लोग जो है घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैजिक का टायर फटने से यह हादसा हुआ। हाईवे पर मैजिक का टायर फटा, 8 लोग टायर फटने से घायल हो गए। अलीनगर के गंज ख्वाजा का ये NH का मामला है। उधर लखनऊ में दारू का सेवन कराकर असलाह चुराने और मारपीट करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 दोस्तों ने एक साथ दारू सेवन कर असलहे का हाथ साफ कर दिया। असलहे को गलत इस्तेमाल होने से इंस्पेक्टर अख्तियार अंसारी ने कार्रवाई की है। वहीं असलाह बरामद करते हुए गार्ड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए असलाह मालिक पवन कुमार और उसके मित्र विजय यादव के खिलाफ कार्रवाई की है।
सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मड़ गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने की वजह से पलटा ट्रक, रेस्क्यू कर चालक को निकाला सुरक्षित। फॉर्च्यून सरसों के तेल के टीनों से भरा था ट्रक और ट्रक पलटने से दर्जनों सरसों के तेल के टीन टूटे। सरसों के बिखरे तेल के लूटने के पहुंचे ग्रामीण। देहात कोतवाली के गांव का ये मामला है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मड़गांव के पास सड़क हादसा हुआ, जहां पर ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक जो है पलट गया, जिसके बाद सरसों का तेल उसमें भरा हुआ था टीनों में, जिसको लूटने के लिए गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग जो है होड़ लग गई। खबर महोबा से है, जहां बालाजी एग्रोन इंडस्ट्री में प्रभारी और अग्निशमन अधिकारी ने पहुंचकर आगजनी से जुड़े उपकरणों की जांच पड़ताल की। मूंगफली उत्पादन से जुड़ी इस फैक्ट्री के औचक निरीक्षण में पहुंचे। बता दें कि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ने फैक्ट्री में कार्यरत कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही फैक्ट्री में आगजनी से बचाव के लिए उपकरणों के रखरखाव का निरीक्षण किया। इस दौरान देवेश तिवारी ने आगजनी की घटना पर काबू पाने की तमाम अहम जानकारी दी। ये बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज करके है, ये एक मिल है। यहाँ पर मूंगफली के दाने का एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। तो इसका हम लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था है। साथ ही इस जनपद में जितनी भी दाल मिले हैं या मूंगफली मिले हैं, उनका अग्निशमन दृष्टि से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है मेरे द्वारा। और वहाँ जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो संबंधित को दिए जा रहे हैं कि यहाँ तत्काल जो भी अग्निशमन व्यवस्थाएं अपूर्ण हैं उनको तुरंत पूर्ण कर ली जाएं और कोई बड़ी घटना होने से बचाया जा सके। बागपत से बड़ी खबर है, जहां पर सड़कों पर उतरे गुस्साए व्यापारी। जीएसटी विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। दुकान बंद कर सरकार विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई है और व्यापारियों ने निकाला बाजारों में विरोध जुलूस। जीएसटी विभाग की छापेमारी का विरोध किया है। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बागपत में कई जगह हुई विभाग की छापेमारी। सड़कों पर उतरे गुस्साए व्यापारी। बागपत की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। और फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर एमबीबीएस छात्र की आत्महत्या का मामला है। हॉस्टल में की थी एमबीबीएस छात्र ने खुदकुशी। कार्रवाई न होने पर परिजन नाराज हैं। गुस्साए परिजनों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। परिजनों के साथ समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल। फिरोजाबाद के गांधी पार्क में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। परिजनों के साथ समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल। एमबीबीएस छात्र की आत्महत्या का मामला, तस्वीरें आपके सामने। एमबीबीएस छात्र की आत्महत्या का मामला है। फिरोजाबाद से तस्वीरें हैं। हॉस्टल में की थी एमबीबीएस छात्र ने खुदकुशी। तो हॉस्टल में की थी छात्र ने खुदकुशी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।